हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है 11 नवंबर का, यानी कि लक्ष्मी पूजन के दिन का। तो हम लोग सुबह सुबह मम्मी जी और मैं, यानी कि मेरे सासू जी और हम दोनों लग गए थे नमकीन बनाने में, क्योंकि हमें नमकीन बनाने थे चूल्हे पे। तो आज हम सारा काम चूल्हे पे ही करेंगे। तो मम्मी जी ने वही बेसन ले लिया था, क्योंकि उनको ज़्यादा उनके हाथ के नमकीन बहुत अच्छे होते, तो वही बना रहे। तो उसमें बेसन में गरम मसाले, सौंफ, अजवाइन और नमक मिर्च वगैरह डाल के, और जो भी उसमें जो भी सामान होते हैं ना, काला नमक, सब डाल के, और मम्मी जी बनाने के लिए ऊपर आ गए थे। तो फिर वो नमकीन बना ही रहे थे, क्योंकि गांव में इसी तरीके से नमकीन बनाते हैं। और जो चूल्हे पे नमकीन बनाते हैं ना, तो इतने टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक बार घर के नमकीन खा लेता है ना चूल्हे के, तो शायद वो बाहर के नमकीन खाना भूल ही जाते हैं। तो मम्मी जी, हम दोनों वही तैयारी कर रहे थे। मम्मी जी नमकीन बना रहे थे, चूल्हे चूल्हे का काम वो कर रहे थे, और बाकी का बैठे बैठे जो भी काम था अलग, तो फिर मैं वो कर रही थी। क्योंकि मम्मी जी को चूल्हे का काम करना उनको ज़्यादा अच्छे से आता है, और मेरे को आता है पर इतना नहीं आता। मतलब मैं से थोड़ी बहुत पूड़ी वगैरह ऐसे निकाल लेती हूँ। पर उस दिन मम्मी जी कर रहे थे, कि मम्मी जी ने बोला कि मैं कर लूँगी, तो बाई का काम जितना है, क्योंकि हम ऊपर बना रहे थे, तो बार बार ऊपर नीचे आना जाना हो रहा था। कभी सामान लेके आओ किचन से, कभी क्या। तो मम्मी जी बनाने लग गए थे, और फिर भागा दौड़ी वाला काम मैं ही कर रही थी। ऊपर नीचे भाग रही थी, कोई क्या सामान कोई क्या सामान। तो हमने पूरा खाना ऊपर बनाया था, जैसे कि मम्मी जी ने नमकीन बनाए, इसके अलावा पूड़ी निकाली, इसके अलावा मीठे पुए थे, तो फिर मीठे पुए भी निकाले कि चलो ठीक है, मीठा भी कुछ बना लेते। वैसे तो बना ही रखे थे मिठाई और बर्फ़ी, और इसके अलावा गुलाब जामुन, काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी थी। पर होता है ना कि लक्ष्मी पूजन के दिन कुछ और मीठा बना लेते। तो मम्मी जी का वही था कि चलो ठीक है, पुए भी निकाल लेंगे। तो फिर पुए भी निकालने थे, तो वही हम दोनों वही सारा काम कर रहे थे। और खाना भी हम सब ने ऊपर ही खाया था। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी टाइम के बाद में चूल्हा जलाया था। जिस दिन त्यौहार होता है, तो उस दिन मतलब चूल्हा जलता है, जब ज़्यादा बड़ा भी दिवाली का त्यौहार, बड़ा त्यौहार होता है, तो इस चक्कर में फिर चूल्हा जला लिया था। सबने खाना भी ऊपर ही खाया था। और मम्मी जी वो बोल रहे थे कि अन्नू कैमरा रखा हुआ है, कि पूड़ी वगैरह को ढक दे, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि उन्होंने पता नहीं ऐसे ही बोल दिया कि अन्नू वीडियो बना रही है, तो कि पूड़ी ढक दे, कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने पूड़ी ढक दी थी, और फिर मम्मी जी निकालने लग गए थे पुए। मैं आपसे बोल ही रही थी। तो मम्मी जी पुए बहुत अच्छे निकालते। अगर उनके पुए कोई देख लेना हाथ के, तो मतलब पता भी नहीं चलता कि ये पुए है या फिर गुलाब जामुन। इतने अच्छे बनाते हैं मतलब वो। तो बस ये वही निकाल रहे थे। काफ़ी बड़ी कढ़ाई ला रखी थी, तो फिर उसी को चूल्हे के ऊपर रख रखा था। उसी में हमने नमकीन निकाले, पूड़ी निकाली, मीठी पूड़ी निकाली, पुए निकाले, काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी थी। तो हमने सब ऊपर ही किया। सब्जी भी हमने ऊपर ही, पर सब्जी का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मम्मी जी ने सुबह जल्दी बना लिया था, और मैं नीचे के जितने भी काम थे, तो फिर मैं वही कर रही थी। और मम्मी जी ने थोड़ा बहुत, जितना ऊपर का काम था, तो मम्मी ने उतना ऊपर का काम, उन्होंने सब्जी बनाना था तो ये सब उन्होंने कर लिया। बाकी का काम मैंने नीचे किया था, आटा लगाना और जितने भी चीज़ें थी हम सब नीचे मिक्स करके लाए थे, ताकि फिर ऊपर निकालना ही बाकी था। तो बस वही कर रहे थे। सबने खाना भी खा लिया था, बस लास्ट में मम्मी जी थे। उन्होंने बोला कि ये मेरा काम है निकालने का, तो मैं करने के बाद में फिर ही खाना खाऊंगी, कि फिर आलस आ जाएंगे फिर। तो मम्मी जी बस पूड़ी निकाल रहे थे, निकलने वाली थी थोड़ी सी और बाकी रह गई थी बस। और फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे नीचे, क्योंकि पापा के कपड़ों पे इस्त्री करनी थी। क्योंकि उस टाइम तक जब मैं इस्त्री करी थी ना, उस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद ऊपर से फ्री होके आए थे। बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं नीचे आई, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं कपड़ों पे इस्त्री भी कर दो, शाम को कपड़े चेंज करने। पर फिर उन्होंने इस्त्री करवा लिया, उन्होंने शाम को कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि बाहर निकल गए दिए रखने। यहाँ गाँव में क्या होता है कि ऐसे दिए रखने जाना पड़ता है, जो भी मंदिर होते हैं या जो भी भगवान होते हैं बाहर के, तो फिर उन सब में दीपक वगैरह लगा के आते हैं। तो फिर वो निकल गए थे, फिर काफ़ी लेट आए, फिर उनको आलस आ गए, तो फिर उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। सुबह पहने थे, तो फिर वही कपड़े पहनने लग गए थे, वही वही पहन रखे थे मतलब। और फिर मैं आ गई थी ऊपर दीपक लगाने, क्योंकि ऊपर जैसे कि पूरी छत पे दीपक रखने थे, तो मैंने पूरे दीपक रखे, उनमें तेल डाला। तो ऐसे इतना टाइम हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था, पता भी नहीं चल रहा था। मतलब इतनी जल्दी जल्दी टाइम नहीं, आपको पता ही होगा मैं जब पहले काम करती थी उस टाइम पे कितना उजाला था, और अब देखो कितना अंधेरा हो गया।
मतलब सर्दियों का टाइम आ गया ना तो दिन भी इतना छोटा होता है कि पता भी नहीं चलता कि कब टाइम निकलता है। और दिवाली के टाइम पे तो इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा था, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कि कब उजाला हो रहा है, कब अंधेरा हो रहा है, कब क्या। पर एंजॉय बहुत किया, मतलब इस बार दिवाली पे बहुत मज़ा आया। हर साल बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे। तो फिर मैंने पूरी छत पे अच्छे से दीपक रख दिए थे। इस साल हमने लाइटिंग नहीं लगाई थी, क्योंकि इस साल मैंने मम्मी जी से मना कर दिया, हम मम्मी जी इस साल लाइटिंग लगाएंगे, इस साल शाम को दीपक ही रखेंगे बहुत सारे, क्योंकि दीपक से जितना अच्छा लगता है उतना लाइटिंग से नहीं लगता, क्योंकि दीपक ज़्यादा अच्छे शुभ माने जाते हैं। तो फिर हमने अब मैं 3-4 दिन तक मैं खुद ही दीपक लगाऊंगी यहाँ पे। और फिर शाम को हो गया था लक्ष्मी पूजन का टाइम, तो हम चिपका रहे थे रंगोली, क्योंकि पापा रंगोली चिपका रहे थे अच्छे से और मैं उनकी वीडियो बना रही थी। और फिर हो गया था शाम को लक्ष्मी पूजन का टाइम, तो फिर वही काम कर रहे थे। बाऊजी करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा और हम सब खड़े हो गए थे। तो जैसे कि वो पूजा कर लेंगे तो फिर उसके बाद पे और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन गाँव में तो क्या है, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है, उसके बाद में जो गौ माता होती है, गाय माता, तो फिर उनकी भी पूजा की जाती है। और फिर उसके बाद में जो भी हमारे घर में जो भी वाहन होते हैं, यानी कि जो आपके पास जो गाड़ी हो या फिर बाइक कुछ भी हो, तो उन सब की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे गांव में हमारी तरफ ऐसे होता है, और जगह की मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर गांव में लक्ष्मी पूजन के दिन ही, क्योंकि धनतेरस के दिन पूजा बहुत कम की जाती है, गाँव में लक्ष्मी पूजन के दिन ही सबकी पूजा की जाती है। फिर हम सब आरती करने लग गए थे, तो सब ऐसे करते, क्यों कर रहा था बहुत मस्ती, क्यों रोने लग गया था, क्यों को जाना था बाहर, वो बाहर जाने के लिए बोल रहा था, पर फिर मैं उसे बाहर नहीं जाने दे रही थी, तो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। फिर हम सब ने आरती की, बाबूजी ने की, फिर क्यों के पापा ने आरती की, फिर मम्मी जी ने की, फिर लास्ट में मैंने आरती की, फिर लास्ट में क्यों को आरती करवाई। क्यों बहुत मुश्किल से आया था, क्योंकि उसे बाहर जाने की इतनी जल्दी लगी हुई थी, बच्चे क्रैकर्स वगैरह फोड़ रहे थे, तो उनको उसको उसी की लगी हुई थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो इसीलिए इतनी जल्दीबाजी करता। अभी देख लो बिल्कुल मना ही कर रहा है कि मुझे नहीं करना। बच्चों का होता है ना कि समझते नहीं इन सब चीज़ों में कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो वापस भाग गया, क्योंकि उसे जाने की बहुत जल्दी थी, पर उसे मैंने जाने नहीं दिया था। उसके बाद में फिर हम गाय की पूजा करने गए थे, फिर हमने साधन वगैरह की सबकी पूजा की थी। और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो। और ये थे हमारे लक्ष्मी जी, और फिर हम जा रहे थे गाय की पूजा करने के लिए, और आप आगे हमारा वीडियो एंजॉय करो। और फिर सब जगह की पूजा हो गई थी, माँ लक्ष्मी जी की भी हो गई थी, गौ माता की भी हो गई थी, और साधनों की भी हो गई थी। उसके बाद में बनाने होते हैं दरवाजे के बाहर स्वास्तिक, तो फिर मैं वही बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।